प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबों को जय मसीह की। आइए मेरे प्रियो, कुछ देर प्रभु से बातें करें। अब तक प्रभु हम सबों को सेफ सुरक्षित रखा है, आगे भी रखेगा। अब तक संभाला है, देखभाल किया है, देखरेख किया है, आगे भी संभालेगा, देखभाल करेगा, देखरेख करेगा। वो हमेशा के लिए, सदा सर्वदा के लिए हमारा खुदा है। यदि हम उसके प्रेम में बने रहते हैं, उससे लिपटे रहते हैं, उसके पीछे चलते रहते हैं, उसके भय में जीते हैं, मेरे प्रियो, हमेशा प्रभु का अनुग्रह, प्रभु का दया, प्रभु का कृपा, प्रभु का करुणा हमारे ऊपर बनी रहेगी। उसके पनाह में हम रहेंगे, उसके छत्र छाया में रहेंगे, उसके पंखों के तले रहेंगे। मेरे प्रियो, सबसे पहले हम प्रभु को धन्यवाद देंगे कि अब तक प्रभु जीवितों की पृथ्वी पर हमें जीवित रखा है, जीवितों के उजाला में चला फिरा रहा है। फिर प्रभु के वचन को देखेंगे, फिर आपके लिए हम दुआ करेंगे, प्रभु से प्रार्थना करेंगे, विनती करेंगे। आपके जीवन में जितने भी समस्याएं हैं, आपके बॉडी में जितने भी बीमारियां हैं, वो सारा समस्या, वो सारा बीमारी खत्म होने के लिए, नष्ट होने के लिए प्रभु से हम प्रार्थना करेंगे। सो मेरे प्रियो, सच में प्रार्थना आपके जीवन में काम करेगा। शुरू से अंत तक प्रार्थना में आप बने रहें। सो आइए हम सब मिल करके सबसे पहले प्रभु को धन्यवाद दें। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता। प्रशंसा करते हैं, प्रशंसा करते हैं, प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं, तारीफ करते हैं, तारीफ करते हैं, आपका बड़ाई करते हैं, महिमा करते हैं यीशु जी। आपके हजूरी में आकर के चरणों के निकट घुटना टेक करके प्रभु लाखों लाख धन्यवाद देते हैं। करोड़ों करोड़ों यीशु जी आपको धन्यवाद देते हैं। सारे प्राण आत्मा देह के साथ हैं, आपका आदर करते, सम्मान करते हैं। मेरे महान सामर्थी परमेश्वर, मेरे अद्भुत खुदा, मेरे प्राकार में प्रभु, धन्यवाद यीशु। अनुग्रह कीजिए, दया कीजिए, कृपा कीजिए, प्रभुता कीजिए, करुणा कीजिए। धन्यवाद पूरे दिन संभालने के लिए प्रभु, देखभाल करने के लिए, देखरेख करने के लिए। सुंदर सुबह, सुंदर भोर सवेरा के साथ है, सुंदर शाम भी, संध्या काल भी हमें दिखाने के लिए प्रभु आपका धन्यवाद। आनंद में दिन के साथ आनंद में रात्रि भी हमारे जीवनों में जोड़ने के लिए प्रभु आपका धन्यवाद। आपकी स्तुति हो, आपकी प्रशंसा हो लॉर्ड जीसस। धन्यवाद देते हैं माय लॉर्ड, प्रशंसा करते हैं माय लॉर्ड। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। स्तुति हो प्रभु जी। अनुग्रह कीजिए जितने प्रभु आज शाम के प्रेयर वचन में शामिल है प्रभु जी, इस प्रार्थना को रिसीव किए हैं, हाँ किए हैं, उन सबों का ध्यान, उन सबों का मन, उन सबों का सोच विचार, हृदय, दिल, दिमाग आपकी ओर हो। उन सबों का स्वभाव, व्यवहार प्रभु आपके जैसा हो। सबों के हृदय को आप छुए और दृढ़ बनाए। अनुग्रह कीजिए यीशु, सबों के अंदर आपका प्रेम रहे,
सब प्रभु जी आपकी इच्छा में चले, सबों का पांव आपके पथ चिन्हों पर स्थिर रहे। अनुग्रह कीजिए खुदा। धन्यवाद पिता, सब आपसे लिपटे रहे, आपके नाम की जयजयकार करते रहे, अपने जीवन में आपके आशीष को पा करके, आपके छुटकारा को पा करके, आपकी चंगाई को पा करके प्रभु से जय जयकार करते रहे। सहायता मदद कीजिए, गाइड कीजिए खुदा, कृपा कीजिए प्रभु, प्रभुता कीजिए, करुणा कीजिए। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। धन्यवाद मेरे परमेश्वर, धन्यवाद मेरे राजा। स्तुति करते हैं पिता। मेरे प्रिय प्रभु का वचन देखेंगे भजन संहिता की पुस्तक के 107 अध्याय के उसका 20 पद को देखेंगे। इसमें लिखा है कि वह है, यानी कि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा उन्हें चंगा करता है और जिस गड्ढे में गिरे हैं उसमें से निकालता है। आमीन। प्रभु की स्तुति है। क्या लिखा है? परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अपने वचन के द्वारा चंगा करते हैं और गड्ढे में से भी क्या करते हैं? निकालते हैं। कैसे? अपने वचन के द्वारा ही। यदि कोई भी प्रभु के वचन को सुनता है, पढ़ता है, उस पर विश्वास करता, अपने जीवन में लागू करता, उसके अनुसार चलता है, जीवन जीता है, तो परमेश्वर का वचन उनके जीवन में काम करेगा, चंगाई देगा। और जिस गड्ढे में वो गिरे हैं, चाहे वो कोई भी गुनाह, गलती का, पाप का, दुष्टता, अधर्म के काम का गड्ढा क्यों ना हो, बुराई का गड्ढा क्यों ना हो, उसमें से वचन उनको बाहर निकालेगा। वचन पर विश्वास करने वाले, वचन के अनुसार जीने वाले हर एक गड्ढे में से बाहर निकलेंगे। मेरे प्रिय, प्रभु का वचन जीवित है, अनमोल है, पावनपुर है, सामर्थी है। उसने जो कहा वो हो गया। आकाश, पृथ्वी, समुद्र, इसमें आपको जो कुछ भी दिखता है, दिखाई देता है, वो सब वचन से ही परमेश्वर ने बनाया है। परमेश्वर ने जो जो बोला वो होता चला गया, जो कहा होता हुआ चला गया। परमेश्वर के वचन पर, प्रभु यीशु मसीह के वचन पर आप विश्वास करें, हाँ, भरोसा रखें और धीरज से अपने जीवन में चंगाई, छुटकारा, आशीष प्रभु की ओर से आने का प्रभु में भाग्य जो है। प्रभु का वचन बोलता है कि आप चंगा होंगे तो सच में होंगे। प्रभु का वचन बोलता है कि शैतान के बेड़िया, जंजीर से, हर एक बंदगी से, बंधन से आप स्वतंत्र होंगे तो होंगे। लिखा है परमेश्वर का वचन फेल होने वाला नहीं है। लिखा है आकाश और पृथ्वी टल जाएगा, फूल मुरझा जाएगा, घास सूख जाएगा, पर प्रभु का वचन अटल है, वो कभी नहीं टलेगा, वो टलने वाला है ही नहीं। फिर लिखा है जैसे आकाश से वर्षा होता है और यूं ही वापस नहीं लौट जाता, ठीक वैसे ही परमेश्वर के मुख से, हाँ, परमेश्वर के मुख से निकला हुआ वचन है। पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा हुआ वचन है। बाइबल में लिखे हुए, खुदा के कलाम में लिखे हुए वचन पर
आप मनन करें, वचन का ध्यान करें, उस पर विश्वास करें, भरोसा रखें। सब कुछ पाने की आशा प्रभु से करके प्रभु में धीरज धरें। प्रभु जरूर आपके जीवन में काम करेगा। जैसा वचन में आपके सुने हैं, पढ़े हैं, वैसा ही आपके जीवन में होगा। आमीन। प्रभु की स्तुति। लिखा है, कल आज से और युग न युग प्रभु एक सा है, वो नहीं बदलता। उसका काम भी कम नहीं होता, बल्कि दिन प्रतिदिन बढ़ता हुआ चला जा रहा है। परमेश्वर का काम, परमेश्वर का चमत्कार दिन प्रतिदिन बढ़ता हुआ चला जा रहा है। उसका प्रेम दिन प्रतिदिन बढ़ता हुआ चला जा रहा है। उसका प्यार, दुलार दिन प्रतिदिन बढ़ता हुआ हर एक के लिए चला जा रहा है। बस आपको विश्वास करना और उसमें धीरज धरना है। वो पहले भी अंधों को आंखें देता था, लंगड़ों को चलाता था, गूंगा को जुबान देता था, पैरों के कान खोलता था, बीमार चंगा करता था, कोढ़ी शुद्ध करता था, मुर्दा जिलाता था। और आज भी ये सारा काम परमेश्वर प्रभु कर रहा है और आगे भी करेगा, जब तक कि वो अपनी महिमा में आ नहीं जाता, उसका आगमन नहीं हो जाता, वो सबको लेने आ नहीं जाता, सब उसके नाम में घुटना नहीं टेक लेते, ये नहीं मान लेते कि यीशु ही प्रभु है, तब तक प्रभु काम करता रहेगा। विश्वास करें, यीशु को पहचाने, जाने, अच्छे से समझे। चंगाई, छुटकारा, आशीष है, कोई बड़ी बात नहीं है। इसके साथ स्वर्ग भी आप पाएंगे। स्वर्ग पाना बहुत बड़ी बात है। आमीन। प्रभु की स्तुति। सो मेरे प्रियो, आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें। क्या लिखा है? प्रभु अपने वचन के द्वारा चंगा करता है। प्रार्थना में आप वचन का इस्तेमाल करें। कहे प्रभु से कि प्रभु, आपके कलाम में लिखा है, पवित्र शास्त्र बाइबल में मैंने सुना है, पढ़ा है कि आप जन्म के अंधा को दृष्टि देते थे, गूंगा को जुबान देते थे, कोढ़ी शुद्ध किए थे, पैरों के कान खोले थे, लंगड़ा चलाए थे, ढेर सारे बीमार को चंगा किए थे, मुर्दा जिंदा किए थे। मैंने आपके वचन में देखा है और ये भी देखा है कि कल आज से और युग न युग के आप एक सा हैं। सो प्रभु, हमें भी हमारे बीमारी से आप छुटकारा दे, रोग से प्रभु जी छुटकारा दे, मुक्त करे। जिस गड्ढे में हम गिरे हैं, बंदगिरी में, फंदे में है, समस्या में, कलेश में, उलझन में है, उसमें से हमें बाहर निकाले। मेरे प्रिय, वचन पढ़ते हो, सुनते हो, प्रार्थना में वचन को बोलो, कहो प्रभु ऐसा लिखा है तेरे पुस्तक में, तेरे कलाम में, तेरे शास्त्र में लिखा है ऐसा। सो अपने वचन के अनुसार मेरे जीवन में काम करो, ताकि मेरे जीवन से भी आपकी स्तुति हो। आप बोले प्रभु से प्रार्थना में, ताकि मेरे जीवन से भी आपकी प्रशंसा हो, तारीफ हो, बड़ाई हो। प्रियो, मैं आपको बता दूं, यदि आप वचन के अनुसार वचन से दुआ करते हैं, वचन बोलते हैं प्रार्थना में, तुरंत उत्तर पाएंगे, तुरंत जवाब पाएंगे, तुरंत जो चाहिए आपको मिलेगा। सो जब भी आप प्रार्थना करें, वचन पढ़ें और कहे प्रभु से, प्रभु मैंने पढ़ा है तेरे शास्त्र में, तेरे पवित्र कलाम में, तेरे पुस्तक में मैंने पढ़ा है, तो ऐसा भी कर सकता है। सो प्रभु मेरे जीवन में कर, तू ये भी दे सकता है। सो प्रभु मेरे जीवन में दे, तू इतना ऊंचा, इतना लेवल तक ले जा सकता है, प्रभु ले चल। आपको कहे प्रभु से, मेरे प्रियो मैं सच कहती हूँ, आपकी प्रार्थना का उत्तर तुरंत आएगा। आमीन।
और धीरज धरना नहीं पड़ेगा, तुरंत आप अपनी प्रार्थना का उत्तर पाएंगे। सो मेरे प्रियो, आइए हम मिलकर प्रभु से प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता, आपकी स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं स्वर्गीय पिता, तारीफ करते, बड़ाई करते हैं। सहायता कीजिए, मदद कीजिए प्रभु से, आपकी हजूरी में है, चरणों के निकट घुटना पे है। आपका अनुग्रह की दृष्टि, दया की दृष्टि, कृपा की दृष्टि, प्रभुता करुणा की दृष्टि प्रभु हम सब ऊपर हो। हम सब मसीह भाई बहन मिल करके सच्चाई से आपको आवाज देते पुकारते हैं। कृपा करके अपना मुख है हमारी ओर करे, अपना कान हमारे मुंह के वचन की ओर लगाए, हमारी दुआओं को, प्रार्थनाओं को सुने, कबूल करे और उत्तर भी हाँ आमीन में दे। मेरे महान सामर्थी परमेश्वर, मेरे अद्भुत खुदा, मेरे प्राकर्मी प्रभु जी, अपनी अनुग्रह हम पर बरसाए, अपना प्यार प्रभु बरसाए, अपना दुलार बरसाए, अपना आशीर्वाद बरसाए। यीशु जी होने दीजिए खुदा। हम आपसे प्रार्थना करते हैं आपके दिए हुए इस सुंदर शाम के वक्त, इस सुंदर संध्या काल के वक्त खुदा, हम आपसे प्रार्थना करते, विनती करते, दुआ करते, याचना करते हैं। जितने प्रभु जी हमारे साथ आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, आपको दुहाई दे रहे हैं, आपको पुकार रहे हैं, जितने इस प्रार्थना को रिसीव किए हैं प्रभु जी, उन सबों के बॉडी में, उन सबों के अंदर, हड्डी न श्वास में प्रभु जी, शरीर प्राण आत्मा में जितने भी प्रभु जी बीमारियां पाई जा रही हैं, जितने भी रोग पाए जाते हैं, उन सारे बीमारी को, उन सारे रोग को प्रभु उन सबों के अंदर से प्रभु जी बाहर निकाले। बॉडी से, बॉडी की हर एक पार्ट से प्रभु जी, शरीर पर आत्मा से बाहर निकाले। सबको प्रभु आप चंगा करें, सबको छुटकारा दे, मुक्त करे, स्वतंत्र करे खुदा। आपकी स्तुति करते, आपका वचन कहते हैं, जीवित अनमोल वचन कहते हैं, बोलता है भजन संहिता 107 अध्याय के 20 में लिखा है प्रभु, आपका वचन बोलता है कि आप अपने वचन के माध्यम से, वचन के द्वारा, वचन के अनुसार चंगा करने वाले परमेश्वर है और गड्ढे में गिरे हुए व्यक्ति को भी निकालने वाले परमेश्वर है। सो प्रभु जितने बीमार हैं उन सबों को चंगाई दीजिए, जितने शैतान से ग्रसित है स्वतंत्र कीजिए, शैतान के बंधनों में है प्रभु जी स्वतंत्र कीजिए, कर्ज के बंधनों में है प्रभु, गरीबी के बंधनों में है प्रभु जी स्वतंत्र कीजिए, किसी प्रकार के बोझ से दबे हैं, सकेती में है प्रभु जी बाहर निकालिए। और हे मेरे महान सामर्थ्य परमेश्वर प्रभु जी, जो कोई जिस पाप में है, गुनाह करते है, दुष्टता धन के काम में है प्रभु, उसमें से उन्हें बाहर निकाले। जो कोई जिस गड्ढे में गिरे उस गड्ढे में से बाहर निकाले, हर एक को बंद गृह में से बाहर निकाले, स्वतंत्रता आजादी कीजिए मंदिर पिता यीशु। जितने इस प्रार्थना को रिसीव किए उन सबों का प्रार्थना विषय जो भी हो, प्रार्थना निवेदन जो भी हो, आपके सम्मुख रखते हैं प्रभु जी। अनुग्रह कीजिए, सबों के प्रार्थना विषय, प्रार्थना निवेदन के ऊपर विशेष आप ध्यान दीजिए। अनुग्रह कीजिए खुदा, अनुग्रह कीजिए खुदा, अनुग्रह कीजिए खुदा, दया कीजिए, 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 कृपा कीजिए प्रभु, 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 प्रभुता कीजिए, करुणा कीजिए, तरस खाइए प्रभु, शुद्धि लीजिए हर एक को प्रभु, जितने दुख में है, दर्द में है, पीड़ा में है, परेशानी में है, शकेती में है, बोझ में है, गरीबी में है, दरिद्रता में है, शर्मिंदगी में है प्रभु जी, उन सबों की शुद्धि लीजिए ताकि उन सबों के जीवन से आपकी स्तुति होगी, आपकी प्रशंसा होगी, तारीफ होगी, बड़ाई होगी। धन्यवाद हो मेरे महान सामर्थ्य परमेश्वर, मेरे अद्भुत खुदा, मेरे पराक्रमी प्रभु, धन्यवाद देते हैं। प्रिय खुदा, धन्यवाद देते हैं। अनुग्रह कीजिए यीशु जी, दया कीजिए, कृपा कीजिए, प्रभुता कीजिए, करुणा कीजिए, तरस खाइए
श्रुति लीजिए माय गॉड, अद्भुत खुदा प्रभु जी अनुग्रह कीजिए खोई हुई खुशियाँ से वापस मिलने पर। प्रभु जी अनुग्रह कीजिए बरकत वापस मिलने पर। धन्यवाद पिता, पूरे दिन आप संभाले हैं, देखभाल किए हैं, देख रेख किए हैं। पूरे रात्रि भी प्रभु जी हर एक को संभालिए, एक एक का ख्याल रखिए, एक एक का प्रभु जी देखभाल कीजिए, सबका देख रेख कीजिए। यीशु जी अनुग्रह कीजिए एक एक बच्चा को, नौजवान बड़े बुजुर्ग को प्रभु, सारे मसीह भाई बहनों को प्रभु जी आपके हाथों में देते हैं। सब प्रभु आपके पंखों के तले रहे, आपके प्रणाम रहे, छत्र छान रहे, ताकि जीवितों के पृथ्वी पर जीवित रहे, जीवितों के उज्याला में चलते फिरते रहे। प्रभु जी पूरे दिन संभालें, पूरे रात्रि भी संभालिए, किसी को डरावना पूरा गंदा सपना ना, किसी को कोई दिक्कत परेशानी दुख दर्द बीमारी या शैतानी हरकत ना हो। प्रभु जी किसी के ऊपर किसी का दुश्मन चढ़ाई ना करे, कोई विपत्ति किसी के ऊपर ना पड़े, परिवार में कलेश ना हो। प्रभु जी सब प्रभु जी पूरे रात्रि निश्चित अपने बिछौने में सोने पाए, ताकि प्रभु जी एक और नए दिन में प्रभु जी नींद से बाहर आ करके उठ करके प्रभु जी आपकी महिमा करें। ये आपकी इच्छा है प्रभु जी, चाहे तो मर्जी है स्वर्गीय पिता की एक और नए दिन को हम देखें। प्रभु जी अनुग्रह किए जो उस दिन में प्रभु जी बारंबार आपकी हमारे जीवन से महिमा होती रहे। धन्यवाद कि आप पे हमारे सुने प्रभु जी, हमारे ऊपर दया किए, कृपा किए प्रभु जी। जितने हमारे साथ है प्रार्थना को रिसीव किया, आपको पुकारे प्रभु, उन सबों के भी आप सुने। इस बात के लिए लाखों लाख करोड़ों करोड़ों प्रभु जी आपको धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना विनती आपके उद्धार करता नामों में मांगते हैं और कहते हैं आमीन 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 लॉर्ड जीसस आमीन। मेरे प्रियो, रोज डेली प्रतिदिन सुबह 4 बजे, शाम 4 बजे आप भी प्रभु के वचन और प्रेयर को रिसीव कीजिए, हमारे साथ प्रार्थना वचन में शामिल होइए। आप बहुत ब्लेस होइएगा, बहुत आशीषित होइएगा। प्रभु का अनुग्रह आपके ऊपर होगा, आप बहुत बरकत से भरिएगा, आप चांगा वाला रहिएगा। प्रभु बहुत आपको आशीष से देगा। आपका कोई प्रार्थना विषय, प्रार्थना निवेदन है तो कमेंट के जरिए दे सकते हो, उसका उत्तर आपको मिलेगा, क्योंकि हम आपके कमेंटों को देखते हैं और प्रभु से दुआ प्रार्थना भी करते हैं। सो प्रभु आप सबों को ब्लेस करें, आप सबों को आशीषित करें, आप सबों का ख्याल रखें, आप सब हालत चंगा रहे। गुड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको प्रभु के पवित्र और सामर्थ्य नाम में जय मसीह की।